हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टेक्स ऑफ मैथ्स। आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में सर्कल्स चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाऊंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये एक सर्कल है। सर्कल में कुछ पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? सबसे पहला पॉइंट होता है सेंटर। सेंटर ये वाला पॉइंट होता है जिसे नॉर्मली हम ओ से डिनोट करते हैं। सेकेंड, बाउंड्रीज के ऊपर पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तीसरे, इंटीरियर में होते हैं। सर्कल के इंटीरियर में कहीं पे भी हो सकते हैं। और लास्ट, एक्सटीरियर में होते हैं। तो ये चार तरह के पॉइंट्स होते हैं। एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर। तो ये चार तरह के पॉइंट्स होते हैं हमारे सर्कल के अंदर: सेंटर, बाउंड्रीज, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। सो पॉइंट्स के बाद कुछ लेंथ्स होती है। लेंथ दो तरह की हो सकती है, स्ट्रेट और कर्व। स्ट्रेट लेंथ में आता है सबसे फर्स्ट रेडियस। एनी लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस। जैसे ये हमारी रेडियस है, सर्कल के एक पॉइंट से, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक जाने वाली एक लाइन। और सारे रेडियस की लेंथ एक ही होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे हम रेडियस बोलते हैं। सेकेंड इज डायमीटर। डायमीटर होता है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली एक लाइन जो सेंटर से होते हुए पास होती है। इसे हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर। और सारे डायमीटर की लेंथ जो होती है वो सेम होती है, जैसे और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। जैसे इस केस में हमारा डायमीटर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस का डबल है, 5 इंटू 2। तो डायमीटर इज ऑलवेज डबल देन रेडियस। और डायमीटर सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली एक लाइन होती है और सारी डायमीटर की लेंथ सेम होती है। देन थर्ड वन इज कॉर्ड। कॉर्ड इज समथिंग डिफरेंट। वो सेंटर से पास नहीं होती है। वो हो सकता है ऐसे जा रही हो, वो हो सकता है ऐसे जा रही हो। बट एक फैक्ट कॉर्ड का ज़रूर बताऊंगी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो हमारी सर्कल की होती है डायमीटर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमेशा डायमीटर होगी। बाकी बहुत सारी कॉर्ड्स निकल सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली एक लाइन, बस इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। फिर आता है कर्व लाइंस। कर्व लाइन में सबसे फर्स्ट है आर्क। आर्क होता है सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली एक कर्व लाइन जो बाउंड्री के ऊपर पास होती है। इसे हम आर्क बोलते हैं। आर्क कैन बी माइनर एंड मेजर। आर्क दोनों तरीके से हो सकती है। वो माइनर आर्क हो सकती है वो मेजर आर्क हो। माइनर आर्क का मतलब होता है उसी पॉइंट के स्मॉल पोर्शन को बोलते हैं। जैसे ए बी एक पॉइंट है, अब ए बी ये वाली लाइन जो होगी वो तो माइनर होगी, बट रिमेनिंग वाली कर्व लाइन क्या होगी? मेजर होगी। ये पूरी चीज़ क्या है? मेजर आर्क। इसके बाद में सेकंड आती है बाउंड्री ऑफ सर्कल। सेकंड कर्व लाइन है बाउंड्री ऑफ सर्कल, जिसे हम सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोला जाता है। अब कभी क्वेश्चन में पूछ ले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को निकालो, सर्कल के पेरीमीटर को निकालो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 पाई r, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है हमेशा। सो ये कुछ तरह के लेंथ्स होती है। वापस बता रही हूँ, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। जो सीधी सीधी लाइन होती है, रेडियस सेंटर से पास होती है, सर्कल के कोई भी पॉइंट तक जाती है। डायमीटर
सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है बट सेंटर से पास होते हुए। कॉर्ड सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, हो सकता है सेंटर से पास हो सकता है सेंटर से पास नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। फिर कर्व लाइन दो तरह की होती है। सबसे फर्स्ट होती है आर्क। आर्क सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली कर्व लाइन जो बाउंड्री पे चलती है। दूसरी चीज़ मेजर आर्क। मेजर आर्क सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है बट उसकी लेंथ नॉर्मली बड़ी होती है, इसीलिए उसे मेजर बोला जाता है। फिर आता है बाउंड्रीज ऑफ सर्कल। बाउंड्री ऑफ सर्कल का मतलब होता है सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो हमें बहुत सारे एरियाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उन्हें कैसे निकालते हैं वो पता करना पड़ेगा, कुछ बेसिक फॉर्मूलेज देखने पड़ेंगे। सबसे फर्स्ट है एक सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सर्कल। कौन कौन से टाइप के एरियाज होते हैं? सबसे फर्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की जब बात करते हैं तो इसके अंदर के पूरे एरिया की बात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है πr²। अब ये फॉर्मूला हमें कई बार सेमी सर्कल का एरिया निकालने में हेल्प करता है। जो सेमी सर्कल होता है वो सर्कल का हाफ होता है। तो अगर मान लो मुझे इस चीज़ का एरिया निकालना है, इस पूरी चीज़ का एरिया, तो मैं इसे हाफ कर दूंगी, हाफ πr²। ये होता है सेमी सर्कल का एरिया। अगर मान लो मुझे सेमी सर्कल का नहीं, उसके जस्ट 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है, सर्कल के 1/4 पार्ट का एरिया निकालना है, ओनली मुझे इस चीज़ का एरिया निकालना है, तो इस केस में मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 πr²। ये हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया है। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाता है? 1/4 πr²। सेकेंड, हमें पूछ सकता है आपने सर्कल की एक रेडियस ड्रॉ करी और सर्कल की एक और रेडियस है, अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसे हम बोलते हैं सेक्टर। इसे क्या बोला जाता है? सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? अब देखो, जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे थीटा जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। थीटा का मतलब होता है जब हम ये एंगल बनाएंगे ना, तो ये हमेशा बीच में 90 डिग्री पे बनेगा। क्वाड्रेंट के केस में हमेशा 90 डिग्री बनेगा। बट सेक्टर में ये थीटा जो होता है ना, वो हो सकता है 30 हो, वो हो सकता है 60 डिग्री हो। तो यहाँ पे थीटा वेरी करता है। थीटा 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक थीटा होता है। थीटा मतलब इसके बीच का एंगल, मतलब दो लाइन जो ओपन हो रही है उसके बीच में कितना गैप है, उसको हम बोलते हैं थीटा। अगर मान लो मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मेरे पास में इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। ये मेरे थीटा की वैल्यू होगी। थीटा की वैल्यू मान लो 30 डिग्री ले ली मैंने, तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह 30 डिग्री लिखूंगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। फिर थर्ड आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ये सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जब हम कभी सेक्टर बनाते हैं और सेक्टर के बीच में एक कॉर्ड आ जाती है, तो उसके अंदर के एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये एरिया क्या होता है? सेगमेंट होता है। जैसे मान लो मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ करी है, इस लाइन को तो हम बोलेंगे कॉर्ड, बट इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। अभी सेगमेंट भी माइनर मेजर हो सकते हैं, जैसे इस केस में मान लो ये चीज़ नहीं है, इस केस में ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, जो भी वाइट पोर्शन है सर्कल के अंदर। तो सेगमेंट भी माइनर मेजर होते हैं। सेगमेंट को निकालने के लिए हमारे पास में कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास में प्रोसेस है जो हम क्वेश्चन में देखेंगे।
सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैप्टर में, मैं इस पूरे चैनल में कुछ चीज़ें डालने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज़ इंट्रोडक्शन, जैसा आपने देखा है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में सारे एग्जाम्पल्स को मैं पूरी तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी और सारे क्वेश्चंस की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस, सारी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगी जो आपके एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है।